Hello bachon, let's read this question. The question says that which element has total 5 question given. First question says that two cells, both of which are completely filled with electrons. Second question says that the electronic configuration 282. Third question says that a total of 3 cells with 4 electrons in its valence cell. D question says that a total of 2 cells with 3 electrons in its valence cell, and last one is twice as many electrons in its second cell as its first cell. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर. उससे पहले यहाँ पे लिखेंगे की कॉन्सेप्ट, राइट. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे? जैसा कि हमें पता है कि द एलिमेंट which has completely filled outermost cells are called inert gases, right? For example, इसका एग्जाम्पल क्या है? आर्गन एंड नियॉन, राइट. और भी एक एग्जाम्पल है. और हमें पता है मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या है कि द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द order of their increasing atomic number. ये कहां पे है? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है ये, राइट. अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. तो पहले क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं, राइट. तो यहां पे कहा जा रहा है कि which element has two cells both of which are completely filled with electrons. So यहां पे जो है कौन सा एलिमेंट होगा? यहां लिखेंगे the element is neon होगा, right, with fully filled two cells, राइट. जैसा कि हमें पता है कि नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10. सो यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 8. ये क्या है? ये हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड है, राइट. कंप्लीटली फिल्ड है. और यहां पे दोनों सेल क्या है? इसके कंप्लीटली फिल्ड है. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. बी का आंसर जान लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 282 है. टोटल कितने हो गए हमारे पास? ये हो गए 12. 12 जो है मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर, राइट. तो लिखेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इसे हम mg बोलते हैं, राइट. इज क्या होगा? 2 8 और यहां पे 2 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 8 और यहां पे फिर 2 आ जाएगा, राइट. अब यहां पे सी का क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं. कहा जा रहा है कि a total of 3 cells with 4 electron in its valence cell, right. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. यहां पर जो है सी का आंसर क्या होगा? सो यहां पे सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन इज द एलिमेंट with 3 cells,
एंड यहां पे 4 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, राइट। सो यहां पे आप देखोगे कि सिलिकॉन Si इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 और यहाँ पे 4। ये 4 क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। और यहाँ पे देखेंगे 3 सेल्स हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। A total of 2 cells with 3 electrons in its valence cell। तो यहां पे जो है डी का आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो यहां पे डी का आंसर क्या होगा, बोरॉन होगा, राइट। बोरॉन इज द एलिमेंट with 2 cells and 3 valence electrons in the outer most cell, राइट। बोरॉन जिसको बी से लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5 और यहां पे आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 हो जाएगा। तो यहां पे 3 क्या है, ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहां पे क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पे टोटल जो है 2 सेल्स हैं। ई का आंसर जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि विच एलिमेंट हैज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड सेल एज इट्स फर्स्ट सेल। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, ई का आंसर कार्बन। कार्बन जो है इसका आंसर होगा इज द एलिमेंट with twice as many electrons in its second cell as in its first cell, राइट। तो यहां पे कार्बन 6 यहां पे लिखते हैं, यहां पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है 2 और यहां पर 4, 2 का डबल 4 होता है। तो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 सेल हो गए। ये हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहां लिखेंगे फाइनली हम लोग, हैंस द रिक्वायर्ड आंसर इज ऑब्टेन्ड। तो यहां पे इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे और यहां पर हमने आंसर ऑब्टेन कर लिया है सभी क्वेश्चन का, राइट। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है और इसको हमने हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।